हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका विनय कुमार और आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू गेट सेट एक्सेल। आइए स्क्रीन पे। और आज हम ऑफसेट का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने सिखाया था और ये वही शीट है और देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स से मैंने करके दिखाया था और सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ऑफसेट से करके दिखाने वाला हूँ और आपको इनके बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा, ऑफसेट, इंडेक्स एंड वी लुकअप के बीच में। ठीक है। और मैच का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे इन्वॉल्व है ही, इसलिए मैंने यहाँ मैच का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। तो जिनको मैच का फॉर्मूला नहीं आता वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है। और अगर आपको दोबारा देखना है तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है। पर उससे पहले मैं इंडेक्स का यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। ठीक है। मैंने जैसे यहाँ ऑफसेट क्या मांगता है, पहले ऑफसेट बोलता है कि मेरे को एक रेफरेंस दो। ठीक है। क्या बोलता है, एक रेफरेंस दो, और वहाँ से ऑफसेट अपना वर्क करता है रो मांग के और कॉलम लेके। जैसे कि रो कॉलम तो हमारा इंडेक्स फॉर्मूले में भी ज़रूरी था। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी ज़रूरी है, लेकिन ये एक रेफरेंस अलग तरीके से लेता है। देखिए ऑफसेट लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ऑफसेट लिखते हैं इक्वल्स टू ऑफसेट। ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है तो मैं रेफरेंस में यहाँ पे ये नहीं दूंगा। ठीक है। या दे तो सकते हो, ये लेके भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं देने वाला। ऑफसेट में यहाँ पे रेफरेंस मान लीजिए मैं इस टेबल के अंदर, जिस टेबल में आप लेना चाहते हो, जिस टेबल से आप डेटा को लेना चाहते हो, उस टेबल पे आप अपना रेफरेंस दोगे। या तो बेस्ट रहता है कि आप A1 को दो, लेकिन मैं आपको D को लेके भी सिखाऊंगा और कहीं पे भी मतलब ये आप जो सिलेक्शन है, रेफरेंस है, वो कहीं पे भी रखो, वहाँ सबसे कर सकोगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर से कि ये क्या कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है। मैंने इसको रेफरेंस दिया। अब यहाँ पे बात आ रही है रेफरेंस देने के बाद 166, जो कि क्या है, हमारा सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर 166 कहाँ पे है, तीसरे रो पे है। एक नॉर्मल बंदा जो कि सोचेगा कैसे कि ये तीसरे रो पे है, क्या रियल में तीसरे रो पे है? हाँ, तीसरे रो पे है। लेकिन ऑफसेट ऐसे नहीं मांगता। ऑफसेट इसको गिनता है, जो रेफरेंस दिया है उसके बाद से काउंट करता है। तो ये काउंट करेगा यहाँ से और 1 2, यानी कि कितने हो गए, यहाँ पे रोज़ हो गई 2। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 2। ठीक है। और कॉलम के लिए जो कि स्टेट है, स्टेट ढूंढेगा इसमें कॉलम वाइज कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा इसे 2 ही बोलेगा कि ये दूसरे कॉलम पे है, लेकिन रियलिटी में ऑफसेट वर्क करता है उस रेफरेंस के बाद से काउंट करना है, यानी कि ये एक ही काउंट होगा। यानी यहाँ पे मेरे को 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और 1 रख के मैं इसे क्लोज करता हूँ और आंसर देखिए फरीदाबाद दे रहा है, यानी कि ये आंसर एकदम ठीक दे रखा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है। अब थोड़ा और आगे वर्क करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। और हमने फरीदाबाद जैसे लिया, अब मैं यहाँ पे इसको डायनामिक बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। डायनामिक बनाने के लिए मैं मैच का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। मैच का फॉर्मूला देखिए, मैच का फॉर्मूला क्या करता है, काउंटिंग में बहुत मदद करता है। यानी कि जैसे कि आप जिस चीज़ का रेफरेंस दोगे और उस चीज़ को आप अपने डेटा में ढूंढ सकते हो कि किस नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं मैच लगाऊंगा और मैं अपने डेटा में आपको ढूंढ के दिखाऊंगा कि वो कौन से नंबर पे है। जैसे कि मैंने 24 लिखा। ठीक है। 24 लिया। अब मैं बोलूँगा 24 इस पूरे कॉलम में कितने नंबर पे है, मतलब इस कॉलम के अंदर किस रो पे है। तो वो रो काउंट करके दे देगा। यहाँ पे रो देगा कौन सी रो पे है, 5th रो पे। देख सकते हो 24 5th रो पे है, ये रही 5th रो। ठीक है। एकदम सही दे रहा है। ठीक है। इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे ऑफसेट के फॉर्मूले के अंदर। देखिए ऑफसेट के फॉर्मूले के अंदर मैं किस तरीके से करता हूँ। ये यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे 2 मैन्युअली लिखने का नुकसान क्या है मैं दिखा देता हूँ। चलो, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा तो मैं इसको राइट ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल राइट, तो आप देख सकते हो ये 166 दे रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट नेम के अंदर आना चाहिए था यहाँ पे 166 के लिए युगल किशोर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है। क्या ये रियल में 2 होना चाहिए था? ऑफसेट के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 तो ठीक दिखा रहा है, चलो 2 होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जहाँ यहाँ पे 1 दिखा रहा है, क्या 1 होना चाहिए था? 1 तो सीरियल नेम है। क्या इसे ये तो गलत वैसे भी दे देगा क्योंकि 1 सीरियल नेम है। मेरे को सीरियल नेम चाहिए, नहीं, मेरे को स्टूडेंट नेम चाहिए। ठीक है। तो इसलिए गलत दिखाता है। अब आते हैं हम फरीदाबाद, जो कि हमारा हम यहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो इस पे आते हैं और मैं इसको डायनामिक बनाऊंगा और आप देखोगे कैसे डायनामिक बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ मैच का फॉर्मूला लगाया,
मैच के फॉर्मूले में मेरे को रेफरेंस देना पड़ेगा 166, और 166 मैं बताऊंगा कि किस चीज़ मतलब किस उस कॉलम के अंदर वो किस नंबर पे है। तो मैं इसमें बोलूँगा इसमें किस कॉलम मतलब किस रो पे है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कॉमा लगा के 0 दे दूँगा, क्या ये आंसर सही देगा? ये जो हम वर्क कराना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं देगा। ठीक है, ये क्या देगा, चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसको मैंने यहाँ पे किया F9 से, मैं इसको F9 से रिज़ल्ट फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो F9 से रिज़ल्ट फाइंड क्या किया 3, क्या 3 नंबर पे है। एक मैंने जैसे कि बोला था कि नॉर्मल बंदा इसे 3 ही बोलेगा कि 3 रोज़ पे है, लेकिन ऑफसेट कैसे परफॉर्म करता है, तो ऑफसेट के लिए मेरे को नीचे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको FZ करूँगा। क्या कर सकते हो इसमें आप, इसमें 2 चीज़ें से कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे -1 कर दो। ठीक है, क्या कर दो यहाँ पे -1 कर दो, या तो फिर यहाँ पे आप -1 कर दो। अगर आप -1 नहीं करना चाहते तो अगर आप -1 कर दोगे तो भी आंसर दे देगा, लेकिन अगर आप -1 नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी मैं उसके लिए भी तरीका बता रहा हूँ। देखिए कैसे करने वाले हम। अगर आप यहाँ -1 नहीं करना चाहते तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने रेफरेंस दिया था, इसको मैं हटाता हूँ। मैंने क्या दिया था मैं बता देता हूँ, मैंने क्या दिया था। मैंने दिया था C1 से लेकर C पूरा, मतलब मैंने कॉलम दे दिया था, लेकिन मेरे को यहाँ से काउंट करना है। कहाँ से काउंट करना है? यहाँ से। तो मैं यहाँ से अपना सिलेक्शन दूंगा, जिससे कि यहाँ से ये काउंट करेगा वो किस नंबर पे है, और यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रिज़ल्ट दिखाता हूँ आपको कि मैच में क्या रिज़ल्ट दिखा रहा है। ठीक है, रिज़ल्ट दिखाता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोमा इसको नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए F9, और ये देखिए 2, क्या ये 2 सही दिखा रहा है? देख सकते हो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, यानी कि मेरे को यहाँ से करना था, एकदम सही दिखा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ। और अगर आपको ये क्लियर हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे भी फिर मैं मैच का फॉर्मूला करके दिखाता हूँ, आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और मैच में यहाँ पे मेरे को चाहिए, मैंने क्या क्या दे दिया। पहले ऑफसेट में मेरे को रेफरेंस मांगता है। ठीक है, तो ऑफसेट में मैंने रेफरेंस दिया A1 को। फिर मांगता है रोज़ नेम, रोज़ के लिए मैंने रोज़ मांगता है। ठीक है, तो रोज़ के लिए ये सही था 166, जो कि मैंने दिखा दिया यहाँ पे क्योंकि लिखा था। ठीक है, तो 166 दे दिया। अब हमारे पास आती है बात कॉलम की। तो कॉलम के लिए मेरे को कॉलम के लिए यहाँ पे स्टेट लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेट। तो स्टेट का कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे, ऑफसेट के हिसाब से चलना है, पहले नंबर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लेकर स्टेट का सिलेक्शन दूंगा। पहले स्टेट को मैंने दिया रेफरेंस लुकअप वैल्यू, और फिर मेरे को ढूंढना किस में है? मेरे को ढूंढना है यहाँ से। जैसे कि मैंने कहाँ से ढूंढना शुरू किया है देख सकते हो आप, मैंने B1 से सिलेक्शन करना शुरू किया है क्योंकि मेरे को -1 ना करना पड़े। ठीक है, या तो फिर आप -1 करना या तो फिर ऐसे कर लेना, दोनों से ही आंसर आएगा। यहाँ पे एंटर दबा के फरीदाबाद, जैसे कि आप देख सकते हो 166 फरीदाबाद स्टेट है। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे फ्रीज़ का इशू ना हो इसलिए मैं यहाँ फ्रीज़ कर देता हूँ। जितनी भी टेबल है उसको फुली फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे ऊपर भी पूरी टेबल को फ्रीज़ कर देने, यहाँ पे पूरी टेबल को फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने A1 को लिया था, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, A को फ्रीज़ पूरा कर देंगे, इसको टोटल फ्रीज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसको पूरा फ्रीज़ कर दिया मैंने। और मैच में यहाँ पे जो मैंने रो के लिए दिया था, रो के लिए इसको मैं कर दूँगा सिर्फ I को फ्रीज़, यहाँ पे सिर्फ I को फ्रीज़ कर दूँगा। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और अब आपको सही दिख रहा होगा। तो मैं इसको सिर्फ I को फ्रीज़ कर दूँगा, I को फ्रीज़ कर दिया है। देखते रहना, फ्रीजिंग में ही ज़्यादातर इशू आता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आती है कॉलम की बात। तो कॉलम के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ I1 को फ्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, जिससे कि J से J तक, क्योंकि मेरे को ये राइट वर्ड से करना पड़ेगा इसलिए। और यहाँ पे एंटर हो गया। ठीक है, एंटर हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे भी फ्री ड्रैग कर दूँगा, राइट वर्ड ड्रैग कर दूँगा, कंट्रोल D एंड कंट्रोल राइट। और देखिए आंसर यहाँ पे देखिए 166 पे स्टेट नंबर, 166 पे फरीदाबाद स्टेट है। स्टूडेंट नेम युगल किशोर है, युगल किशोर आ रहा है। ठीक है, कोर्स MIS स्टूडेंट है, कोर्स MIS स्टूडेंट ट्रेनिंग आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये आ रहा है एकदम ठीक। और भी देख सकते हो 82, तो 82 कहाँ है? ये रहा, देखिए 82 ये रहा। ठीक है, ये 82 पे नोएडा दे रखा है, स्टेट नोएडा आ रहा है। अभिषेक श्रीवास्तव ये भी आ रहा है। ठीक है, एकदम यानी कि
सब सही आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑफसेट का फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि इंडेक्स और ऑफसेट के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया हो। अब मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे A1 करके दिखाया था, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे A1, ठीक है। अब मैं इसको और अलग तरीके से करूँगा और डायनामिक बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ अंदर और यहाँ पे मैंने रेफरेंस में A1 दिया था, मैंने जैसे कि बोला था मैं इसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैंने A1 इसे सेलेक्ट किया था पहले रेफरेंस में ऑफसेट के, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी तो इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ और मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ, ठीक है। ऑफसेट को दोबारा से कवर करते हैं और आ देते हैं हम ऑफसेट को कवर करने के लिए। यहाँ पे मैं ऑफसेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट। अब मैंने रेफरेंस के लिए जैसे कि बोला था कि रेफरेंस के लिए मैंने A1 दिया था, वो बेस्ट रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ से रख के दिखाना हो तो कैसे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इसका कोई वो मेन रीज़न मतलब वो फ़ायदेमंद नहीं है इतना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगा फुल और अब मैं जल्दी बताऊँगा ज़्यादा, ठीक है। और रोज़ बतानी है, जैसे कि मेरे को स्टेट यहाँ पे 166 के लिए कौन सी रो है, यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ पे 2 लिख दूँगा। और कॉलम के लिए क्या आना चाहिए, कॉलम के लिए आना चाहिए स्टेट, जो इसके लिए लिखने पड़ेंगे हमें -1, सुनते रहना, ठीक है, गौर से, -1 और यहाँ एंटर कर दूंगा फरीदाबाद। एकदम सही दिखा रहा है आंसर। अगर मान लीजिए कि मेरे को रेफरेंस जो कि मैंने यहाँ पे दिया था रेफरेंस, यहाँ पे दिया था रेफरेंस, अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूँ रेफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे भी रख के दिखाता हूँ मैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा, कुछ हद तक क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए जैसे यहाँ रेफरेंस, तो मैं कहीं पे भी रेफरेंस दे सकता हूँ, बिल्कुल मैं कहीं पे भी रेफरेंस दे सकता हूँ और कहीं का भी डेटा उठा सकता हूँ, इसमें मैं कहीं का भी डेटा उठा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, अब मेरे को रो क्या देनी पड़ेगी, मैंने जैसे कि पहले जब यहाँ सेलेक्ट किया था रो मैंने इसे दिया था, ठीक है, कितने 2 दे दिए थे। अब मेरे को रो कितना गिनना पड़ेगा, यहाँ से गिनना, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से गिनना, 1 2 3 4, तो मेरे को रो क्या देनी है, 4 देनी पड़ेगी। इधर आ जाइए फॉर्मूले पे, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखा है वो, या यहाँ पे कहीं पे भी देख लेना, मेरे को लग रहा है कि आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी, कोई नहीं, ठीक है, वहाँ से देख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, यहाँ 4 लिख दूँगा। और अब मेरे को कॉलम का देना है, कॉलम क्या है, ठीक है, तो कॉलम क्या है, यहाँ पे स्टेट देखनी है ना, स्टेट, तो इसके लिए देना पड़ेगा -2, क्या देना पड़ेगा, -2, यहाँ से गिनना देखना, यहाँ से 1 2 यानी -2, ठीक है। तो मैं -2 यहाँ पे हट गया क्या, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए तो ठीक है, और -4 दिया था मैंने इसके लिए ना, 1 2 3 4, हाँ -4 दिया था इसके लिए। और यहाँ पे एंटर दबा दूंगा, ये देखिए फरीदाबाद दे रहा है, यानी कि एकदम आंसर। मैंने क्या सेलेक्ट किया था, दोबारा देख लेते हैं, इसे सेलेक्ट किया था ना, गुड़गांव आना चाहिए था स्टेट पे, देखते हैं क्या गलती हुई है। मैंने 166, सॉरी सही आया, मतलब मैं 160 फरीदाबाद आना था ना, तो एकदम ठीक आया, फरीदाबाद आना था, सही आया। 166 के स्टेट तो फरीदाबाद है ना, तो एकदम ठीक आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऑफसेट का फॉर्मूला सीख गए होगे, मैच का फॉर्मूले के साथ भी सीख गए हो आप। ओके, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।